हमारी विदेश नीति का एक और कीर्तिमान है जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार के खुद के आर्थिक सलाहकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कनाडा जैसा देश हमें G7 की इनवाइट नहीं भेजता है। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। यह बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है। और अंत में मुझे एक बात का बहुत दुख है और यह दुख मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहती हूं। हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशंस बनाए, हमने वो बड़े बड़े डेलीगेशंस दुनिया के कोने कोने में भेजे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशंस की मुलाकात ना राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, ना प्रभावी ओपिनियन मेकर्स से करा पाया। वो लोग वहां पर गए, वहां पर वो हमारी ही एम्बेसी में भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरीज से मिलके आए हैं, वो फॉर्मर मिनिस्टर्स से मिलके आए हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स से वो मिले हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि वो म्यूजियम देखने गए, उन्होंने यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, नोत्र दाम का चर्च देखा, गाना बजाना हुआ, पुराने फिल्मी गाने गाए गए, बड़े बड़े डिनर हुए, खूब पिक्चरें खींची गई, लेकिन हमें मिला क्या? और यह हमारी विदेश नीति की विफलता है कि आपने अपने सांसदों को भेजा और उनको आप एक राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिला पाए। तो आज सवाल यह है, आपने उनको कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिलाया? हमें क्या ठोस हासिल हुआ? कितने राष्ट्र जहां पर हमारी ये डेलीगेशंस, जहां पे हमारे सर्वदलीय मंडल गए थे, उन्होंने हमारे पक्ष में उतर के बयान दिया? कितने राष्ट्रों ने पाकिस्तान के आतंकियों को शरण देने की निंदा करी? कितने राष्ट्र आज खुल के हमारे साथ हैं? तो कहां है हमारी डिप्लोमेसी, कहां है हमारी फॉरेन पॉलिसी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी लाल आंखों की लेजर लाइट वाली बनाने में, रीलों में कहीं खो चुकी है। क्योंकि जयशंकर जी की प्राथमिकता, बाकी मंत्रियों की प्राथमिकता सरकार में है, लेजर आंखें बनाते हैं, लाल लाल आंखें दिखती हैं, और डिप्लोमेसी उसको कहा जा रहा है। वो डिप्लोमेसी नहीं है, वो रील बनाना है। आज जब हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि विश्व के मजबूत राष्ट्र एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हो, एक स्वर में पाकिस्तान के आतंकी होने की निंदा करें, पाकिस्तान जिस तरह से शरण देता है आतंकियों को, जिस तरह से पनाह देता है, जिस तरह से पाकिस्तान के यहां तमाम टेररिस्ट कैंप हमने ध्वस्त किए, उसकी निंदा करें, तो हम उसमें कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े नजर आते हैं। और यह हमारी फॉरेन पॉलिसी का, यह हमारी कूटनीति का फेलियर है। असलियत यह है कि हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने, हमारी सेना के वीर शूरवीरों ने तो पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन हमारी विदेश नीति इतनी विफल रही कि वही पाकिस्तान आज घूम रहा है विश्व में और उसका स्वागत किया जा रहा है। और इसका कारण यह है कि जिस विदेश नीति का एकमात्र आधार, जिस विदेश नीति का सिंगल कॉर्नरस्टोन इस देश का राष्ट्रहित सर्वोपरि रखना होना चाहिए था, उसका सारा ध्येय, उसका सारा फोकस, उसका सारा लक्ष्य एक आदमी की छवि चमकाना और उनके मूल भक्तों से सस्ती ताली बजवाना है। और इसलिए हमारी विदेश नीति विफल हो रही है। सवाल आज यह भी है कि क्या हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के सिंदूर के साथ सौदा किया गया? क्योंकि 11 बार अगर अमेरिकी राष्ट्रपति यह बात कह रहे हैं और बार बार यह कहने के बाद अमेरिका अपने कोर्ट में लिखित हलफनामे में, एफिडेविट में दे रहे हैं कि हमने ऐसा किया, रूस यह मानने को अगर आज तैयार है, तो या तो सरकार खुलकर आए, नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में इसको गलत कहे, या हमें मानना पड़ेगा कि सिंदूर के सौदागर ने सिंदूर के साथ समझौता किया, सिंदूर का सौदा किया। एक और सवाल है, पापा ने वॉर रुकवा दी जैसे सस्ते डायलॉग का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की जिस एंगल में फोटो खींची जाती है जब वो विदेश जाते हैं कि लगे कि वो लीड कर रहे हैं और भक्त उसमें खुशी होकर ताली बजाते हैं, क्या इससे हमारे कुछ विदेशी मित्र नाराज हो गए हैं? क्या भारत पाकिस्तान
के बीच में हम किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार हो गए? क्या हम अभी भी शांत रहेंगे और बाकी राष्ट्र, अमेरिका जैसे देश कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे जो कि हमारा मुद्दा है, हम रिजॉल्व करेंगे और हमेशा से हमारी पोजीशन रही है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, तमाम ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तमाम ऐसी एजेंसीज जहां पर हमारी तूती बोलती थी, वो आज पाकिस्तान के लिए बाहें खोलकर खड़ा है। क्या हुआ हमारे प्रभाव को? क्या हुआ हमारी कूटनीति को? क्यों इतने निष्क्रिय हम पड़ गए कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे, हम रोक नहीं पा रहे उनके हीरो बनने को? सवाल यह भी है कि कनाडा ने हमें क्यों नहीं इनवाइट किया और यह किसकी विफलता कही जाएगी? सवाल यह भी है कि हमारे डेलीगेशन गए, हम अपने राष्ट्र के लिए कितना नैरेटिव बना पाए, क्या माहौल बनाकर हम वापस आए हैं? आज पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क की बराबरी हमारे साथ की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और अंत में एक सवाल तो पूछूंगी, बीजेपी वालों को बड़ी दिक्कत होती है अगर बड़के पप्पा ट्रंप को कुछ कह दो, वो हमारे लोगों को हथकड़ियां बांध के भेजे, बेड़ियां बांध के भेजे, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है या इस पर भी चुप रहना होगा? आज प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने बताया, फीता काटने गए हैं। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में, गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए, हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भद्दे भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया, लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का वक्त आया है। और यही अंतर है उनमें और यही अंतर है हमारी सरकार में। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा, हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है।